आज मैं आपको हिंदी व्याकरण वाटिका से रिवीजन कार्य शुरू कर रहे हैं। बच्चों, व्याकरण में व्याकरण बुक से ज़्यादा नहीं आएगा। पाठ 1-2 से प्रश्न उत्तर आएंगे, निबंध आएंगे और आपके अवकाश हेतु बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र आएंगे। तो आज हम आपको व्याकरण वाटिका से पाठ 1 और पाठ 2 का रिवीजन कार्य कराते हैं, जो आपको हमने जुलाई से सितंबर तक कराया है। पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है आपको सही विकल्प चुनना है, किसमें से सही आंसर कौन सा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन दिया है 1, 2, 3। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा का स्थायी रूप क्या है? भाषा 3 ऑप्शन दिया, इसमें भी मौखिक है, लिखित और सांकेतिक। तो इसका राइट आंसर होगा लिखित। लिखित भाषा स्थायी होती है। तीसरा है, भाषा भारत में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन दिया है 3, उसमें विकल्प क्या होगा? 11, 22, 33। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, भाषा का डैश धीरे धीरे हुआ। तो यहाँ पर विकास शब्द भरेंगे। भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा का क्षेत्रीय रूप, फिर रिक्त स्थान दिया है कहलाता है। तो यहाँ आप बोली शब्द भरेंगे। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। तीसरा है कि डैश दिया है पहले, फिर को हिंदी भाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। तो हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1950 को मान्यता प्राप्त हुई है। फिर है 4 नंबर पे, व्याकरण के डैश दिया है विभाग होते हैं। तो यहाँ पर 3 भरेंगे। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर। पहला है, भाषा किसे कहते हैं जिसका और इसका महत्व क्या है? तो भाषा का महत्व तो बहुत है भाई। जब आप भाषा जब बोलोगे ही नहीं, दूसरा व्यक्ति समझेगा कैसे? तो भाषा कहते हैं जब जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को स्वयं समझते हैं, वो भाषा कहलाती है। यानी जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है? भिन्नता क्या है? मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपने भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं, और लिखित भाषा बच्चों वो है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट आ जाता है वर्ण। वर्ण के भेद आपको बताने हैं और वर्ण की परिभाषा क्या है, जितना हमने कराया है उसी में। पहला तो है सही विकल्प चुनना है। इसमें दिया हुआ पेज नंबर 11 पर कि पहला है सही विकल्प चुनिए। जैसा कि आप PDF में देख पा रहे हैं, वर्णों के फिर किए जा सकते हैं। 3 ऑप्शन दिया है, खंड, खंड नहीं या दोनों। तो यहाँ पर आप राइट आंसर आपका होगा खंड नहीं। वर्णों के खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए ना बच्चों क्योंकि वह सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा है, वर्णों के भेद हैं। ऑप्शन दिया है 1, 2 या 3। वर्ण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद हमने बताया था आपको, स्वर और व्यंजन। तीसरा आपका ऑप्शन दिया है कि र का पदेन रूप है। र का पदेन रूप है क्री। वैसे ट्र भी इसमें भी र की मात्रा नीचे लगती है, लेकिन पदेन रूप क्री है। दोनों में टिक मत करिए, क्री है। फिर इसके बाद आपका आता है खाली जगह, रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान में डैश दिया हुआ है, आगत ध्वनियाँ हैं। आगत ध्वनियाँ कौन कौन से हैं? अ, ज, फ, ये आगत ध्वनियाँ हैं। दूसरा है
डैश तथा फिर रिक्त स्थान दिया है अयोगवाह। अयोगवाह हैं अंग और अह, ये दो बच्चों अयोगवाह हैं। तीसरा है दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर कौन से हैं जिनको बोलने में लंबा समय लगता है? दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। फिर संयुक्त व्यंजन में दो, फिर रिक्त स्थान दिया है व्यंजनों का मेल होता है। तो संयुक्त व्यंजन में दो भिन्न व्यंजनों का मेल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो वर्ण की सबसे छोटी अखंडनीय इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आपका दल का हमने बताया था, दल में 4 ध्वनियाँ होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्णन कीजिए। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, यही 2 प्रश्न आपको करना है और ये रिवीजन कार्य है, इसका अच्छे से अभ्यास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।